हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है आपसे, एक ए सेट है जिसके अंदर -1 और 1 एलिमेंट है। तो हमें इस सेट का 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कितनी बार निकालना है? 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब 3 सेट का एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फिफ्थ का ही अगर हम करें तो सेट मेरे पास क्या डिफाइन है, सेट मेरे पास ये डिफाइन है जिसके अंदर -1 और 1 एलिमेंट है। तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले 2 सेट का एक साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? -1, 1 फिर -1, 1। अब -1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे हम, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। नाउ अब इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? इन सब का हम क्या करेंगे, इन सब का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके साथ निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास -1, फिर उसके बाद -1, 1, फिर उसके बाद क्या जाएगा हमारे पास, कॉमा 1, -1, फिर 1, 1। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे किसके साथ लेना है? इस सेट के साथ, -1, 1। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का -1 के साथ, तो -1, -1, -1 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास अब इसका -1 के साथ, -1, 1, फिर देन -1, फिर इसका -1 के साथ 1, -1 और -1, फिर इसका इसके साथ 1, 1, -1, फिर कॉमा, फिर अब इसका 1 के साथ -1, -1, 1, फिर इसका इसके साथ -1, 1, 1, फिर 1, -1, 1, फिर कॉमा 1, 1, 1। तो ये सारे हमारे ये क्या हो गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट हो गया। एक सेट डिफाइन था, उसी सेट पे मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट निकालना है, जो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर को। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ठीक। तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 का जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, जहां पर a, x, a, y, b, x और b, y दे रखा है। तो सेट ए डिफाइन क्या होता है हमारे पास, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है, तो ये जो ए है इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले एलिमेंट होंगे वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेट ए के अंदर हमारे पास हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। तो ए, बी। अब सेट के अंदर रिपीटेशन तो अलाउ नहीं होती, इसका मतलब यहां से यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ए, बी, 2 ही एलिमेंट आएंगे केवल। ठीक है, तो इसके अंदर ए, बी आ गया हमारे पास। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, इसका मतलब ए और बी आ जाएगा मेरे पास। नाउ सेट बी क्या है मेरे पास, एक्स, मतलब हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, तो एक्स, फिर वाई। रिपीटेशन अलाउ नहीं होते सेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्स, वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेट ए और सेट बी के अंदर, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट और सेट बी के अंदर ये एलिमेंट, ये रिप्रेजेंट करेंगे इसके ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे है कि एक ए सेट है जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, बी सेट के पास 1, 2, 3, 4 ये 4 एलिमेंट है इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है और इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट है। तो हमें वेरीफाई करना है सबसे पहले, कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है और
वो किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लूंगा मैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में हमारे पास 1 2 3, और यहाँ पे बी और सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई। ठीक है, हमारे पास ए और बी का, मुझे ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए सेट क्या है मेरे पास, 1 और 2 एलिमेंट है इसके पास, 1 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है एम्प्टी सेट के साथ। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए इसका कार्ड, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर तो बनेंगे नहीं। जब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ लिया जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। नाउ ए क्रॉस बी और बी ए क्रॉस सी निकालना है, तो सबसे पहले ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ निकालो, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या 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 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। नाउ 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब उसके बाद ए क्रॉस सी की बात करेंगे हम, तो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 5, 1 6, और यहां पे क्या जाएगा 2 5, 2 6, ये ऑर्डर्ड पेयर। अब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन लेना है ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ, तो 1 5 यहां पर है, यहां नहीं है, 1 6 यहां नहीं है, 2 5 यहां नहीं है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये भी एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट, इसका मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, हमारे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ए क्रॉस सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और बी क्रॉस डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फिर हमें ये देखना है कि ए क्रॉस सी के, मतलब ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर बी और डी के अंदर पहले से बैठे होंगे। अगर ऐसा है तो ये हमारा सबसेट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इस एक मिनट के लिए इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं, और ये वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, सेट ए है आपके पास, इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, सेट बी के पास 3 और 4 एलिमेंट है, तो आपको ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक ए सेट है जिसके पास 1 2 एलिमेंट है, एक बी सेट है इसके पास 3 4 एलिमेंट है। तो ए और बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनेगा, 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ये बन जाएंगे मेरे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। अब वो कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास कितने सबसेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैज, क्या होगा 2 की पावर में हो जाएंगे, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर कितने हो जाएंगे 16 एलिमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे 16 एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्डर्ड पेयर को। तो ये क्या है, ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बी, तो एक सेट बनेगा, और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो यहां पर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर में 4 कर दिया, 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो जाएगा। अब अगर हर एक सबसेट के आपको क्या बनाना है, उनको लिस्ट भी बनानी है उनकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट मेरे क्या बनेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स आर, पहले क्या बनेगा, सबसे पहले ये बन जाएगा मेरे पास, इस ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर दूंगा मैं,
एक सबसेट मेरा ये बन गया, ठीक। हमारे क्या बनेंगे, ये सबसेट बनेंगे ना, तो हमारे पास इन सबको मैं हर एक ऑर्डर पेयर को किस में बंद कर दूंगा, सेट के अंदर। एक ये बन गया, फिर एक ये बन जाएगा, फिर 2,3, फिर उसके बाद 2,4, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में ले लेना है, 1,3 और 1,4। फिर 1,3 को किसके साथ ले लेंगे, 2,3 के साथ ले लेंगे। फिर 1,3 को 2,4 के साथ ले लेंगे। फिर उसके बाद 1,4 को 2,3 के साथ ले लेंगे। फिर 1,4 को 2,4 के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। फिर हमारे पास क्या होगा, ये हो गया 1,4 2,4 के साथ आ गया। फिर 2,3 को 2,4 के साथ ले लेंगे, ठीक। अब 2,4 1,3 के साथ आ चुका है। फिर अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखो आप 3 ले लो, 1,3 को और 1,4 को और 2,3 को, इनको सबको एक साथ ले लो। फिर उसके बाद 1,3 2,3, फिर उसके बाद 2,4 आ जाएगा एक साथ। फिर उसके बाद 1,4 2,3 और 2,4, 1,3 1,3 1, ये तीनों एक साथ आ गए। ये पहले एक बार तीनों एक साथ ले लिए, फिर ये तीनों साथ ले लिए, फिर इसको और इसको साथ ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1,3 1,4 और 2,4, ये हो जाएंगे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा हमारे पास, और क्या मिस हो गया, 1,3 आ गया, 1,4 1 को ये आ गया, ये एजरीज आ गया। फिर इनको क्या ले लिया हमने, इन दोनों को साथ लिया, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 1,4 को इसके साथ, फिर 1,4 को इसके साथ, ठीक है। फिर 2,3 को इसके साथ, ठीक है। अब 2,3 को 1,3 के साथ ले लिया गया है, यहाँ पर 1,3 के साथ लिया है 2,3 को, 2,3 1,3 के साथ तो आया नहीं है, 2,3 1,3 के साथ आ चुका है। फिर इसको इसके साथ ले लिया 2,4 और 1,3, 2,4 और 1,3, 2,4 1,3 नहीं आया, तो 2,4 और 1,3। फिर एक क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा एक सेट ये खुद हो जाएगा, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो। तो ये हमारे क्या बन गए, 16 सबसेट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो खुद सबसेट क्या होते हैं हमारे पास, एक सेट तो एम्प्टी सेट हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा, और बाकी उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, ए और बी आपके पास दो सेट दे रखे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के पास 2 है, ठीक है। ए और बी क्या है हमारे पास, 2 सेट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के पास 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के पास कितने हैं, 2 है। तो ए और बी के अंदर, यदि ए और बी के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, x, 1 y, 2 और z, 1, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ए सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 है, और वगैरह x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इसका मतलब ए सेट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ए को। तो x, y, z। तो इस सेट के पास 3 एलिमेंट है और 3 ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बी सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट जो होगा। तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ तो 1 है, फिर यहाँ पर कितना है, 2 है, 1 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ए सेट के पास मेरे पास ये एलिमेंट होंगे और बी सेट के पास मेरे पास ये होंगे। तो हमसे बोल रहा था ए और बी सेट फाइंड आउट करो, वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। वो कह रहा है ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके पास 9 एलिमेंट्स है।
अमोंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस, जिनमें से दो एलिमेंट्स हमें ये दे रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के, जो ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके पास 9 एलिमेंट्स हैं। अब यहां पे जिसके अंदर से -1, 0 और 0, 1 ये जो है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। तो आपसे कह रहा है फाइंड द सेट ए सेट फाइंड आउट करना है। तो सेट ए फाइंड आउट करेंगे, जो हर एक सेट का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, वो इसको दिखा रहा होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ये सेकंड एलिमेंट है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो इस वाले सेट को दिखा रहा होगा, इस वाले ए को दिखा रहा होगा, तो यहाँ 0 और 1, 0 तो आ चुका है, इसका मतलब कि बचा क्या होगा, 1 बचा होगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, जब मेरे पास ए और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स हैं तो उसके 2 ऑर्डर्ड पेयर उसने यहां पर दे दिए, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स दे दिए। तो ये जो एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। जब बिलोंग कर रहे हैं ये एलिमेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर, तो -1, 0 ये जो ये वाला इधर का -1 और इधर का 0, ये इस ए के अंदर बैठा होगा, इसका मतलब -1, 0, और बाद वाले ए के अंदर 0, 1 बैठा होगा, और ए और ए जो हैं वो दोनों के दोनों सेम हैं। जब सेम है तो इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ 0 तो पहले आ चुका है, तो ये 1 नहीं आया तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ए सेट के पास हमारे पास -1, 1 और 0 एलिमेंट्स होंगे। अब ए और ए का मुझे क्या निकालना है, -1, 0, 1, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, फिर 0, -1, फिर 0, 0। ठीक है, अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं। मैं सारे एलिमेंट लिख लेता हूं, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लेता हूं, जो है जहां पर ये और ये होंगे उनको हटा देंगे। ठीक है, फिर 0, 0, फिर 0, 1, फिर उसके बाद 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। क्या आ जाएगा, 1, 1। इसका मतलब इसके अंदर -1, -1, ठीक है, -1, 0 कहां पर है, -1, 0 ये रहा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हट जाएगा क्योंकि रिमेनिंग पूछे उसने। और 0, 1 कहां पर है, 0, 1 यहां पर है, तो इसको हटा देंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। और 2 ऑर्डर्ड पेयर उसने पहले से गिवन दे रखे थे, रिमेनिंग पूछ रहे थे। तो रिमेनिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है, रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने ए और ए के, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, क्या क्या हो जाएंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स, -1, -1, -1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ये हमारे ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा जितना ही मैंने आज पढ़ाया है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया आपने अच्छे से सारी क्लासेस को पढ़ लिया होगा। ठीक है, बाकी जब तक अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन